पूज्य भैया जी, किसी मनुष्य ने मुझसे सवाल पूछा कि साधक नहीं है, नॉर्मल किसी व्यक्ति ने कमेंट्स में पूछा कि मैं हनुमान जी की साधना और पूजा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर में जो मेरे परिवार के जन हैं वो लोग तामसिक भोजन और ये सब चीजें खाते पीते हैं, तो मैं परिवार में रह के कैसे हनुमान जी की साधना और पूजा कर सकता हूँ? जैसे वाल्मीकि जी महाराज ने की जी, तो परिवार में सभी लोग जो है मांस का भक्षण करने वाले थे, परिवार में सभी लोग जो है किसी अन्य कार्य को अपना धर्म मान रहे थे, परिवार में सभी लोग बलि आदि कर रहे थे जी। तो जब उनके परिवार में से वो बाहर निकल गए, आप भी निकल सकते हैं। सबसे पहली बात, आपका ध्येय हनुमान जी है, तब आपको तामसिक लोग दिखाई दे रहे हैं, तब तो आपको कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए हनुमान जी के अलावा। तो आपको केवल हनुमान जी को देखना है, अन्यत्र किसी को देखना ही नहीं है। आप अपने जीवन को सुधारने के लिए पैदा हुए हैं। माता पिता भी अगर उसमें ईश्वर प्राप्ति में बाधा करते हैं तो ऐसे माता पिता आपके जगत में किसी काम के नहीं। कलयुग आया है तो माता पिता बाधा करते हैं, पुत्र कहेगा कि नहीं मुझे तो साधन करना है, मुझे तो क्या कहते हैं ध्यान सीखना है, मुझे तो धारणा सीखनी है, मुझे तो वो पथ पे चलना है जो ईश्वर का पथ है, जहाँ पर जाकर मन शांत हो जाता है, जहाँ पर जाकर प्राण शांत हो जाता है, जहाँ पर जाकर हम आत्मदर्शन करते हैं। और ऐसे में अगर परिवार साथ नहीं दे रहा है तो ये परिवार की कटुता है। तब ये समझना चाहिए कि ये तो कलयुग है। अब क्या करना है? अब ये करना है कि हमें उनको ना देखते हुए अपना साधन करना है। तो आप देखिए, मान लिया तामसिक लोग हैं तो वे दिन में सोते होंगे, आप रात को जागिए, भगवान का भजन कीजिए, ठीक है ना, और आप दिन में उनके साथ तक सोइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप परिवार के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, ईश्वर के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। आपका ध्येय जब ईश्वर का है तब आपको बाकी की तामसवादी सब भाव नहीं दिखने चाहिए। तो जो तामसिक है वो कभी सात्विक नहीं होगा, ऐसा कह नहीं सकते। जब आदमी साधारण जीवन जीता है तो वो साधारण पदार्थ भी खाता है, साधारण जगह पे भी जाता है, साधारण जगहों पे बैठता भी है, उन पे उनका असर भी पड़ता है और वो कुछ काल के लिए उसमें लिपट भी जाता है, लेकिन फिर उससे बाहर भी आता है, भगवान की शरण में भी जाता है, भगवान का होके रहता है, लोगों की सेवा करने लगता है। तब वो मनु भैया की तरह अपने जीवन को सुधार लेता है। तो अपने जीवन को सुधारना तो हमारे हाथ में है ना। तो जब हमें पता चल जाए कि अब हमें ईश्वर की भक्ति चाहिए, हमें ईश्वर मिल गया है या हमें ईश्वर दर्शन हो गया है या हमें देव दर्शन हो गया है, तब मानव का पूरा जीवन इतिहास ही बदल जाता है और वो फिर उसी से लगा रहता है। जिसका है वो उसी स्वभाव में पहुंच जाता है। इसका मतलब करोड़ों जन्मों में उसने कहीं ना कहीं भक्ति की है, तभी उसको भक्ति प्राधान्य रूप में मिल गई है। तो चाहे जीवन के उत्तरार्ध में ही आपको ईश्वर मिल गए ना। जय शनिदेव।